हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आर एन डी एंटरटेनमेंट। और आज हम बात करेंगे आज रात को जो मैच हुआ आईपीएल में, जीटी वर्सेस एमआई, जो हाई स्टेक और कमाल का मुकाबला था। क्या ये मुकाबला काफ़ी इम्पोर्टेंट था एमआई के नज़रिए से, बिकॉज 5 मैच ऑलरेडी हो चुके हैं और वो सिर्फ एक ही मैच जीती है और 4 मैच हार चुकी है। यस, इससे पहले भी काफ़ी बार ऐसा हुआ था जब एमआई स्लो स्टार्टर्स है और 5 मैच तक वो कुछ ज़्यादा नहीं करते। ऐसा भी हुआ था कि 5 मैच हारने के बाद फिर उन्होंने विनिंग स्टार्ट की थी। काफ़ी सारे मैच जीत कर वो क्वालिफाई भी पहुंचे थे और जीत भी जाते थे ट्रॉफी आईपीएल की। वहीं दूसरी जगह अगर जीटी की बात करें तो उनके लिए तो ये नॉर्मल मैच ही था, बिकॉज 5 में से 3 मैच जीत चुके थे और 2 मैच हार चुके थे। और 3 मैच जो जीते थे उसमें अगर आपने देखा होगा तो जब भी उनके जो टॉप 3, इससे पहले मैंने अपने जो दूसरे वीडियोस थे, अगर आपने मेरे जो पहले वीडियोस अगर आपने देखे होंगे स्पेसिफिकली जीटी वाले जो मुकाबले, तो मैंने उसमें काफ़ी बार कहा है कि जब भी अगर 3 विकेट अगर आप ले लोगे, ऑपोजिशन वाले जीटी के टॉप 3 को आउट करेंगे, तो फिर उनके पास वैसे बल्लेबाज नहीं है जो पारी को संभाल सके और मैच जिता सके। हाँ, ऊपर से अगर टॉप 3 में से अगर तीनों चल जाते हैं और अगर अंतिम ओवर में अगर मतलब जो चाहिए, अगर 2-3 ओवरों की बात हो तो उनके जो मिडल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर है वो बाजी पलटने में काम करता है। लेकिन स्टार्टिंग के फेज अगर मैं कहूँ कि पावर प्ले में 3 विकेट अगर ले लोगे आप, जोस बटलर, साई सुदर्शन और शुभमन गिल, तो फिर इनकी टीम की भी ऐसा कोई नहीं है जो इनकी टीम को संभाल सके। जैसी आज की पिच थी और हर कोई ऐसा बोल रहा था कि पिच में मतलब अच्छी बल्लेबाजी के लिए होगी, लेकिन यस, ये वो टिपिकल अहमदाबाद वाली विकेट नहीं है जहाँ पे आप चेस कर सकते हो। और वैसा ही हुआ, बिकॉज जो नॉर्मल पिच होती है उसमें बाउंस रहता है और का मतलब आप अपने स्ट्रोक खेल सकते हो, फ्री फ्लोइंग बल्लेबाजी कर सकते हो। लेकिन इन्होंने जैसे इंडिया ने आईसीसी T23 वर्ल्ड कप में काम किया था, वैसे ही इन्होंने ट्राई किया। बिकॉज मुंबई की पिच और इस पिच में वैसा फ़र्क है कि अगर काली पिट्टी की ब्लैक सोइल होगा तो उसमें बॉल फंस के आएगा, जबकि मुंबई में इन लोगों को मतलब एमआई के बल्लेबाजों को जो बल्ले पे गेंद आए वो वैसी पिच पसंद है जिससे स्ट्रोक मेकिंग ईजी हो। और इस बात को ध्यान रखते हुए एमआई के जीटी के जो कैप्टन है शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी सिलेक्ट किया था। और काफ़ी उनका जो फैसला था वो कंगेश्वर रबाडा ने सही साबित करने में मदद कर दी थी। बिकॉज ओपनिंग में मतलब जो 2 नए खिलाड़ी थे उसमें से जो पहला डेब्यूटेंट था और क्विंटन डी को कुछ खास नहीं कर पाए थे। अपनी पहली या दूसरी ओवर में ही उन्होंने विकेट लेना स्टार्ट कर लिया था और पावर प्ले तक तो 3 विकेट उनके चले गए थे। सूर्य कुमार यादव जैसा कि इस साल कुछ ज़्यादा कर नहीं पा रहा है। इसके बाद तिलक वर्मा और नमन धीर ने पार्टनरशिप बनानी चाहिए और एक अच्छा शॉट, खासकर नमन धीर काफ़ी अच्छा शॉट्स खेल रहे थे और जो स्कोरबोर्ड था वो उसे अच्छे से चला रहे थे। और साथ में जो तिलक वर्मा थे वो भी अच्छे से मतलब वो अपना टाइम ले रहे थे। और एक टाइम पे तो उनके 22 गेंद में 19 रन थे, 18 या 19 रन थे या 20 रन होंगे। बट फिर जब नमन आउट हुए और हार्दिक पांड्या आए, सो जो दूसरा जो स्ट्रेटेजिक टाइम आउट था उस टाइम से पहले अगर मैं एमआई की बल्लेबाजी की बात करूँ तो स्ट्रेटेजिक टाइम आउट हुआ उससे पहले और उसके बाद जो तिलक वर्मा में जो चेंजेस आए थे, मतलब क्या धमाकेदार उसने बल्लेबाजी की। 6 ओवर में 95 रन हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा ने ऐड कर दिए थे। खासकर तो तिलक वर्मा ने ही, बिकॉज क्या बल्लेबाजी वो कर रहा था, किसने सोचा नहीं था कि ऐसा
मैच पलट जाएगा। 6 ओवर में 95 रन और क्या कमाल की बल्लेबाजी की। और एमआई के लिए दूसरा बल्लेबाज बन चुके थे और अपना पहला सेंचुरी उन्होंने मारा था फॉर एमआई, तिलक वर्मा ने। और क्या जॉइंट फास्टेस्ट हो चुके थे वो फॉर एमआई फ्रेंचाइज। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्या बल्लेबाजी की। और अच्छा स्कोर भी मतलब कोई सोच ही नहीं रहा था कि 20 ओवर के बाद 199 तक हो जाएगा स्कोर। मतलब 4-5 विकेट गिरे थे उसमें 101 रन ये इसने तिलक वर्मा ने बनाए थे और बाकी 98 रन पूरी टीम ने मिलकर बनाए थे। मतलब आप सोच सकते हो कि कैसी बल्लेबाजी हुई थी आज के दिन। एंड आई थिंक अब स्काई के लिए कहना नहीं चाहिए बट यस, उसे आई थिंक ड्रॉप करने का टाइम आ चुका है या फिर उसे एक मैच का रेस्ट देने का टाइम आ चुका है, बिकॉज कुछ वो कर ही नहीं रहा है। यस, वैसा हम कह सकते हैं कि उसका लक नहीं चल रहा है, बट आप फिर अगर किसी एक नए बल्लेबाज को भी चांस दोगे तो अगर वो खेलेगा, जैसे कि क्विंटन डी को कम मौका मिला था, उसने सेंचुरी मार दी थी। एंड फिर आज के मैच में रायन रिकल्टन की जगह पे दूसरे बल्लेबाज और फॉरेनर्स को ऐड किए थे। सो आई थिंक टाइम अब उसके पास भी कम ही बचा है, या फिर 1-2 मैच का अगर उसे रेस्ट मिले तो वो अच्छा हो सकता है उसके लिए भी। बिकॉज हमने देखा है कि कैसे खिलाड़ी ब्रेक के बाद आने के बाद अच्छा खेलते हैं। सो अब इस मैच पर आते हैं और क्या धमाकेदार बल्लेबाजी की थी खासकर तिलक ने, और 100 रन बना डाले थे। और लग नहीं रहा था कि इतना धमाका मचाएंगे बल्लेबाजी में, बिकॉज प्रेशर बिल्कुल उनके ऊपर था और क्या जवाब दिया है प्रेशर के अंदर। सो अब चेस की बारी आती है और हम सबको पता है कि जीटी की टीम जो है वो टॉप 3 पे पूरी तरीके से निर्भर है। अगर टॉप 3 चले तो आई थिंक 70% या 80% उनका काम आसान रहता है कंपेयर। अगर किसी दिन अगर 1-2 विकेट चली जाए तो भी 3 में से कोई भी एक भी अगर अच्छा खेल ले तो भी तब भी ऐसा हुआ है कि वो लोग मैच जीत जाते हैं, चेसिंग हो या फिर बल्लेबाजी हो। यस, मोस्ट ऑफली चेसिंग करने के टाइम वो लोग काफ़ी अच्छा खेल लेते हैं। बट जैसा हुआ और जैसे सब बोल रहे थे कि जसप्रीत बुमराह को आई थिंक पहला ओवर क्यों नहीं दे रहे थे, सब ऐसे एक्सपर्ट्स बोल रहे थे। और कमेंट्री में काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे कि क्या आज के मैच में जसप्रीत बुमराह को पहली ओवर देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। बिकॉज हर कोई बोल रहा था कि जैसे आप पहली ओवर से अगर आप प्रेशर बनाओगे तो फिर वो जो दूसरे गेंदबाज होंगे वो भी प्रेशर ऐड कर सकते हैं। और अगर आप पहले ओवर से अगर आप प्रेशर स्लो कर दोगे, मतलब वो लोग अगर पहले ओवर में से ही अगर वो लोग शॉट्स खेल लेंगे अपने, तो फिर जसप्रीत बुमराह भी कुछ ज़्यादा नहीं कर पाएगा। और वैसा ही हुआ, पहला ओवर जसप्रीत बुमराह लिख रहे पहली बॉल पर साई सुदर्शन को आउट कर दिया था। और फिर क्या मतलब कहेंगे, मतलब अब तक इस आईपीएल में विकेट नहीं ले रहे थे। 4 मैच हो चुकी थी उसमें कोई विकेट, 5 मैच हो चुकी थी उसमें कोई विकेट नहीं ले रहे थे। और छठी मैच की पहली बॉल पर ही उन्होंने विकेट ले ली थी अपने चेस में, अपने पहले ओवर में ही। और इसी के साथ ही जीटी को बिल्कुल बैकफुट पर डाल दिया था। बट यस, अभी भी जीटी के पास जो दो बल्लेबाज थे, जॉस बटलर और शुभमन गिल, वो क्रीज पर थे और एक थोड़े वो टाइम ले सकते थे। जॉस बटलर ने एक शॉट खेला और दूसरी बॉल पर ही इन स्विंगर पर आउट हो गए और हार्दिक पांड्या ने उन्हें एलबीडब्ल्यू कर दिया था। और क्या मतलब किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि ऐसा टर्न अराउंड होगा इस मैच का। पहले आखिरी के 6 ओवर में जैसी बल्लेबाजी और यहाँ पे पहले 2 ओवर में ही बिल्कुल क्या मैच जमा दिया था एमआई वालों ने। अब बिल्कुल प्रेशर की बाल्टी शुभमन गिल पर आ चुकी थी, जीटी के ऊपर आ चुकी थी। बिकॉज इतनी खराब ओपनिंग किसी ने भी नहीं सोची होगी कि जो टॉप 3 है उसमें से 2 बल्लेबाज आउट हो जाएंगे। बट तीसरा झटका वैसा लग रहा है
चौथे ओवर में ही तीसरा झटका लगने वाला था शुभमन गिल के तौर पर। वो भी अपने शॉट्स खेलने जा रहे थे और इसी बीच आउट हो जाते हैं। सो पावर प्ले के अंदर ही टॉप 3 आउट हो गए और जैसा सब बोल रहे थे कि अगर किसी दिन टॉप 3 आउट हो गए तो क्या होगा, यही होगा जैसे कि हम सब ने बात की थी। खासकर मैंने भी अपने वीडियोस में बोला था कि किसी दिन अगर टी के टॉप 3 आउट हो गए तो कौन उनमें बल्लेबाजी करेगा और अपनी टीम को आगे निकाल कर देगा। और वैसा ही हुआ। कोई भी मतलब टिक कर खेल नहीं पाया और कितने ओवर, आई थिंक 7 ओवर के अंदर या 14 ओवर के अंदर ही पूरी टीम ऑल आउट हो गई और सिर्फ 100 रन के अंदर ऑल आउट हो गई। और एक बड़ी बूस्ट मिली है एमआई के रन रेट को और वहीं जीटी के रन रेट को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा है। एंड बस यही था। अंकुर जो एक नया बल्लेबाज है, सॉरी जो नया गेंदबाज इम्पैक्ट के तौर पर आया था, उसने काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की। 4 ओवर में 24 रन देकर 4 विकेट लिए थे। जसप्रीत बुमराह ने तो काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की। पहली ओवर की पहली बॉल पर ही उन्होंने विकेट लेकर मुंबई को आगे ला के रख दिया था और जीटी को बैकफुट पर डाल दिया था और बिल्कुल कहते ना कि प्रेशर की बाल्टी उनके ऊपर आ चुकी थी। एंड इसके साथ ही पता चल गया कि जो एक अगर आप टॉप हैवी बैटिंग बनाओगे तो फिर मिडिल ऑर्डर अगर टेस्टिंग नहीं होगा तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे राजस्थान रॉयल का हुआ वैसा ही हाल फिलहाल मुझे जीटी का भी लग रहा है। बिकॉज राजस्थान के भी अब तक आपने देखा होगा तो यस एसआरएच के अगेंस्ट वन ऑफ हम कह सकते थे। बिकॉज किसने और वहाँ पे मैं कहूँगा कि ये मैं कह सकता हूँ जीटी के लिए, मैं ये कह सकता हूँ कि सॉरी आरआर के लिए। बिकॉज एसआरएच के अगेंस्ट अगर आपने मैच देखा होगा और वहाँ पे 2 नए बॉलर्स थे जिन्होंने नहीं खेला था, मतलब किसने भी उन्हें देखा नहीं था। बट यस और राजस्थान के अगेंस्ट वो बात जाते कि अगर जब आपने कोई नया गेंदबाज आ रहा है तो फिर आप थोड़ा रुक के देख लो एक बार। बिकॉज ये 210 की टारगेट हो तो उसमें आपको थोड़ा अपने शॉट्स खेलने बट यस अगर आप देखो तो राजस्थान के पास ऐसे बल्लेबाज थे, वैभव सूर्यवंशी था, जायसवाल था, फिर ध्रुव जुरेल था, सारे फॉर्म में भी थे और जडेजा भी था जो फॉर्म में था। यस अब तक आउट नहीं हुआ था और काफ़ी अच्छे बल्लेबाजी कर रहा था। एंड ऑब्वियसली सिमरन हेटमायर भी था जो अपने टाइम पर सिमरन हेटमायर नहीं, फेरेरो जो डेवडॉन फेरेरो जो प्लेयर है वो भी मतलब काफ़ी अच्छा खेला था उस मैच में। सो अगर आप एक बार आप किसी भी खिलाड़ी को देख लो कि वो क्या कर रहा है तो फिर आपको पता चल जाएगा कि आपको उसके अगेंस्ट कैसे खेल लेंगे। सो वापिस आते हैं मैच पर और मतलब कोई भी कुछ ज़्यादा कर नहीं पाया। फिर चाहे शाहरुख खान हो या राहुल तेवतिया हो या फिर वॉशिंगटन सुंदर हो, और राशिद खान भी अपना कुछ ज़्यादा कमाल नहीं कर पाए। सबसे महंगे आई थिंक प्रसिद्ध कृष्णा हुए थे, 54 रन दिए थे उन्होंने 1 विकेट के नुकसान पर। और आज के टाइम पे मैं मतलब आज के मैच की बात करूँ तो मैं कहूँगा कि फील्डिंग भी काफ़ी अहम रोल निभाया था आज के मैच में। बिकॉज अगर आपने वॉशिंगटन सुंदर का वो कैच देखा हो तो बिल्कुल बाउंड्री के पास था। 1 सेकंड के लिए मुझे लगा था कि वो 6 ही हो जाएगा। यस उसने जंप लगाया और बिकॉज यूजुअली ऐसा ही होता है कि जंप लगाएंगे लेकिन बॉल उसके ऊपर से या दाएं बाएं से निकल जाती है, जजमेंट का भी वो एरर आ जाता है। बट यहाँ पे बिल्कुल उन्होंने सही टाइम पे जंप लगाया था और अपने बैलेंस रखकर कैच आउट करवा दिया था वॉशिंगटन सुंदर को। सो क्या कमाल की गेंदबाजी की। फिलिप्स ही कुछ ज़्यादा नहीं कर पाए। शॉट्स खेलने के चक्कर में उन्होंने सिंपल सा नहीं बट एक अच्छा कैच पकड़ा था अपनी गेंदबाजी पर मिचेल सैंटनर ने। सो इसी जीत के साथ जो बॉटम ऑफ द टेबल थी मुंबई इंडियंस, डायरेक्टली उन्होंने नंबर 7 की पोजीशन हासिल कर ली है। और अब काफ़ी रोमांचक होने वाला है बिकॉज जो टॉप की टीमें हैं
उन्हें भी अब थोड़ा सा प्रेशर होगा कि अगर अभी वो फिसले तो फिर वो टॉप 3 या टॉप 2 में से निकल सकते हैं। जहां पंजाब तो आराम से फर्स्ट पोजीशन पे, राजस्थान और बेंगलोर के ऊपर तलवार लटक रही है कि अगर बाई चांस अगर वो लोग कोई भी मैच अगर हारेंगे तो फिर हो सकता है कि वो टॉप 2 में से भी ना हो, तो यहाँ तक कि प्लेऑफ की रेस से भी बाहर हो सकती है। सो ये था मेरा आज का एनालिसिस, पोस्ट मैच एनालिसिस ऑफ द जीटी वर्सेस एमआई आईपीएल मैच। आपको कैसा लगा आज का मेरा वीडियो? इस रिव्यू को अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलना और प्लीज़ अपने भाई को सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू।